अगर आप ऐसे इंसान हो जो चीज़ों को बस टालता रहता है, आपको पता है कि आपको अभी पढ़ना होगा या ज़रूरी काम होंगे, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब खोल के बैठे हो, हर चीज़ को बस कहते हो कि कल करूँगा, बाद में करूँगा। इसलिए आज मैं 2 रूल बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर सकते हो। जिसमें से फर्स्ट रूल है गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर है। और सेकंड रूल है एटॉमिक हैबिट से। इस बुक को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही फेमस बुक है, तो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। तो शुरू करते हैं फर्स्ट रूल से, जो है गेटिंग थिंग्स डन के चैप्टर 6 और चैप्टर 12 से, क्लैरिफाई योर एक्शन। जिसका क्रैक्स मैं आपके पास 2 लाइन में बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। वी प्रोक्रेस्टिनेट नॉट बिकॉज वी आर लेजी बट बिकॉज वी आर अनक्लियर। इंटरेस्टिंग, हम प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए नहीं करते कि हम लेजी है, इसलिए कि हम अनक्लियर हैं। कुछ ना ऐसे दिन होते जहाँ मैं उठने के आधे घंटे के अंदर ही ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होकर अपने डेस्क पे होता हूँ, और कुछ दिन ऐसे होते जहाँ मैं उठने के बाद 2-2 घंटा सिर्फ स्क्रॉल करते रहता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है और दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जब मैं उठने के सीधा बाद अपने डेस्क पे होता हूँ, तब मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे करना क्या है। आई एम वेरी क्लियर इन दैट मोमेंट कि भाई ये एनिमेशन बनाना है, ये क्लाइंट का ये वर्क करना है। आई एम वेरी क्लियर। और जब 2-2 घंटा मैं उठने के बाद पड़ा रहता हूँ, स्क्रॉल करते रहता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता हूँ, तब मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे काम करना है, बट क्या काम करना है? आई एम अनक्लियर इन दैट मोमेंट। सो व्हेन यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड टू डू, you will be less likely to procrastinate. And when you are unclear about what you need to do, you will be more likely to procrastinate. तो जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। पढ़ रहे हो तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये पता होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इवन दो यू नो कि तुम्हें क्या करना है, बट फिर भी मन नहीं करता करने का और तुम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो। होता है ना ऐसा, है ना? तब तुम्हें यूज करना है सेकंड रूल, 2 मिनट रूल फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स। तुम्हें बस खुद को ये कहना है कि बस 2 मिनट बैठूंगा, और बस 2 मिनट के लिए बैठ जाना। बट मोस्ट लाइकली आप 2 मिनट के बाद उठोगे नहीं, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी मोमेंटम में आ जाएंगी और आपका मन लगने लगेगा। बस स्टार्ट करना मुश्किल होता है, और कुछ केसेस में अगर आप 2 मिनट के बाद उठ जाते हो तो भी कोई बात नहीं, उठ जाओ। अब तुम कहोगे ये कौन सी बात है, क्या बस रोज 2 मिनट बैठ के उठ जाएंगे? तो हाँ, क्योंकि हैबिट्स पहले एस्टैब्लिश की जाती है। एक बार आदत हो गई, फिर उसके बाद उसका टाइम इंक्रीज किया जाता है। A habit must be established before it can be improved. If you can't learn the basic skill of showing up, then you have little hope of mastering the finer details. यही है 2 मिनट रूल का मकसद। भले आप सिर्फ 2 मिनट ही बैठ पा रहे हो, लेकिन रोज बैठकर तुम खुद को ये यकीन दिला रहे हो कि आप वो इंसान हो जो रोज शो अप करता है। ये 2 रूल मेरे दोस्त बहुत सिंपल है समझने में, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसे अपने जीवन में अप्लाई करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी जो भी दशा होंगी इस समय तुम्हारी लाइफ में, तुम उसे बिल्कुल चेंज कर सकते हो एफर्ट्स से। तो एफर्ट्स लगाओ और बदल दो सब कुछ। और 2025 के सिर्फ 3 महीने बचे हैं, पूरा साल निकल गया। इन लास्ट 3 मंथ्स में अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को जाके देखो जल्दी। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। बाय बाय। वी प्रोक्रेस्टिनेट नॉट बिकॉज यू आर लेजी, बिकॉज नहीं, वी प्रोक्रेस्टिनेट नॉट बिकॉज यू आर लेजी।